द बिग बेंच हमारे चैनल का नाम है। तो द बिग बेंच की हमारी टैगलाइन है बैठकर सोच। और ओम प्रकाश राजभर जी, जब भी हम बैठकर के आपके बारे में सोचते हैं तो एक सवाल मन में आता है कि योगी कैबिनेट में ओम प्रकाश राजभर कब नजर आएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव को देखते हुए 2024 को देखते हुए बीजेपी ने आपको साथ तो ले लिया है, पर आपको अभी वो सम्मान नहीं मिला जिसके आप हकदार हैं। यानी आपके अच्छे दिन नहीं आए अभी, आपके कार्यकर्ता भी वो गीत नहीं गा सकते कि दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे। तो कब, आखिर कब? अभी देखिए, जो बातें तय हैं, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ नहीं जी। जिस दिन विस्तार होगा उस दिन वो हो जाएगा। अच्छा, लेकिन आप बड़े मुखर रहे हैं, आपकी नाराजगी भी सामने आई है कि भाई राम मंदिर की तारीख का ऐलान कर दिया, मुझे मंत्री बनाने की तारीख का भी ऐलान करो। नहीं, पेच कहाँ फंसा है? आपके जैसा आदमी मंत्रिमंडल में होना चाहिए। नहीं, देखिए, मैंने कभी इसके लिए बात ही नहीं की। हाँ। हम अपने काम पर विश्वास में रखते हैं। हाँ। हम जनता के बीच में रहते हैं, उनके सुख में दुख में काम में लगे रहते हैं। और बीच में बात माननीय गृह मंत्री जी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि चुनाव बीत जाता है तो फिर हम आपको बुलाते हैं और सब चीज़ें तय हो जाएंगी। अच्छा, वैसे बीजेपी टाइम बाय करने में बड़ी माहिर है। आप अगर महाराष्ट्र का उदाहरण देखें तो देखिए, एकनाथ शिंदे सरकार का कैबिनेट का विस्तार अब तक नहीं हुआ, लेकिन अजीत पवार गुट आया पीछे से और उनको मंत्री पद दे दिए गए। तो कहीं ऐसा धोखा तो नहीं हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ। देखिए, हमारे साथ ना, हम ऐसे जीव हैं कि आपने देखा कि देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बाद जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजाइन दिया। और यूपी में ओम प्रकाश राजभर दूसरे नंबर के हैं कि हमने रिजाइन दे दिया। लोग प्रधानी से रिजाइन नहीं दे सकते। हमारे लिए मंत्री पद बहुत नहीं है। हमारे नेताओं की बात सुनी जाए जी, उनकी समस्या का समाधान हो, वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। हम मंत्री बन के भी वही काम करेंगे। हाँ। हमारे कार्यकर्ता नेताओं का मनोबल कि थाने पर हमारी बात सुनी जाए, हमको सम्मान मिले, हम तहसीलों पे जाए, एसडीएम के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, डीएम के यहाँ, एसपी के यहाँ, तो हमारी बात मजबूती से सुनी जाए, हमारा काम हो, यही उनका मकसद है। तो वो तो हो ही रहा है, उसमें कहाँ पीछे हम लोग हैं, उसमें तो एक नंबर है। नहीं, फिर भी कार्यकर्ता को उम्मीद तो रहती है कि नेता मंत्रिमंडल में होगा, तो वो तो सम्मान, एक ड्यू सम्मान। नहीं, वो बिल्कुल। ये देखिए, हम तो समझते हैं कि हमारे कार्यकर्ता से ज़्यादा हमारे चाहने वाले पत्रकार भाइयों को है कि जल्दी हम लोगों को मिठाई खिलाते जी, और ज़्यादा चिंता रहती है, क्योंकि स्वाभाविक है कि हमारी आपकी पहली मुलाकात है। जी। और यहाँ जो प्रॉपर लखनऊ लोग रहते हैं या देश के किसी कोने में कहीं भी हम जाते हैं तो जैसे लगता है कि हम बहुत दिन से परिचित हैं। हाँ। तो लोगों को उम्मीद है, उनकी उम्मीद पर आपको हमने बार बार मैं कहता हूं कि जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस दिन उस पर मोहर लग जाएगी। देरी कहीं घोसी उपचुनाव के नतीजे की वजह से तो नहीं हुई? क्योंकि आपने कहा था अखिलेश यादव का बोरिया बिस्तर बांधकर सैफे भेज देंगे, ऐसा नहीं हुआ तो मतलब? देखिए, चुनाव में जुमले बोले जाते हैं। हाँ, ये आप पहले भी कह चुके हैं। हाँ, वोट लेने के लिए चुनाव में जुमले बोले जाते हैं। और कोई भी चुनाव हो, हमारा वोटर, हमारी पार्टी, हम लोग अपनी पार्टी के मालिक हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के वोटर के मालिक नहीं हैं, वो उनकी मर्जी है। निषाद पार्टी के वोटर, निषाद जी की मर्जी है। अपना दल, आशीष पटेल जी, अनुप्रिया पटेल जी मालिक हैं। तो हम अपने वोट को परिदृश्य जो वहाँ दिखाया, चाहे माननीय डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी गए हों, चाहे माननीय ब्रजेश पाठक जी गए हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गए हों, जो भी नेता यहाँ से गया वो स्वीकार कर लिया कि यहाँ लड़ाई भाजपा का प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है बल्कि भारतीय समाज पार्टी का प्रत्याशी लड़ रहा है। ऐसा हम लोगों ने वहाँ धरातल पे पूरी नाकेबंदी अपने वोट को लेकर के हम लोग करते रहे, और अंतिम तक जब तक वोट डलवा नहीं दिए हम लोग, तब तक वहाँ से हम लोग हटे नहीं, और हम लोग अपने काम में सफल रहे।